आपने भानगढ़ फोर्ट के डर, उसके भयानक राज के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है भानगढ़ की उन्हें डरावनी परछाइयों के पीछे एक और जगह छुपी है। एक जगह जहां का राज और भी ज्यादा गहरा है। कुलधारा गांव। ये वही गांव है जो एक रात में, बस एक रात में पूरी तरह से गायब हो गया था, अपने पीछे बस एक श्राप और एक मौत का पैगाम छोड़कर। आज मैं आपको कुलधारा का वो सच बताने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी, एक ऐसी कहानी जो आज तक उसके जहन में बसी है। उस दिन जो कुछ हुआ उसकी यादों में आज भी वैसे ही ताजा है जैसे कल की ही बात हो। उसने मुझे कहा, अगर तुम्हें कभी कुलधारा का रात का सफर किया तो वापस लौटने की उम्मीद मत रखना। कुलधारा का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो हकीकत वहां छुपी हुई है वो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। आज मैं आपको कुलधारा का एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंधेरे से दोस्ती कर चुके हैं और जो उस अंधेरे के पीछे छुपे हुए सच्चाई को समझना चाहते हैं। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। एक समय पालीवान ब्राह्मणों का घर हुआ करता था वहां पे। ये लोग बहुत ज्यादा समझदार और शक्तिशाली थे, लेकिन एक रात ऐसी आई जब ये पूरा गांव बिना किसी छीन के खोखला हो गया। कहानी कहती है कि सलीम सिंह, जैसलमेर गांव का रहने वाला, गांव की मुखिया की बेटी पर निगाह डाले बैठा था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी उसके लड़के से नहीं हुई तो वो पूरा गांव नष्ट कर देगा। ये जुल्म से बचने के लिए पालीवान ब्राह्मणों ने एक रात में पूरा गांव छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दिया, वो श्राप जिसके नीचे कुलधारा आज भी डूबा हुआ है। तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान वहां टिक नहीं पाया। जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ गांव के श्राप की नहीं, ये कहानी है उन तस्वीरों की जो अंधेरे में बनती है, उन सांसों की जो रात को सुनाई देती है, वो आवाज जो आपके कानों में गूंजती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम विजय है। मैं और मेरे कुछ दोस्त राजस्थान गाँव घूमने गए थे। कुलधारा का राज सुनने के बाद हमने फैसला किया कि हम रात को वहाँ जाएंगे और जानेंगे कि असली सच्चाई क्या है। हमने सोचा था कि सब कुछ अफवाह है, लेकिन जो हमने वहां देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हम कुलधारा के मंदिर के पास रुक गए। अंधेरा भी अपने चरम सीमा पर था और हमारे टॉर्च की रोशनी में वही भयानक इमारतें दिखाई दे रही थी जो कभी किसी का घर हुआ करती थी। पुराने दरवाजे अभी भी अपने अंदर किसी भयानक राज को छुपाए बैठे हैं। मेरे दोस्त विक्रम ने हंसी में कहा, ऐसे कोई भूत वूत तो नहीं होता, सब बेकार की बातें। लेकिन अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे कुछ अजीब होने वाला था। तभी मुझे दूर एक परछाई दिखाई दी, एक आदमी जैसी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने थोड़ा और क्लियर देखा तो वहाँ कोई आदमी नहीं था। हमने सोचा कि ये हमारा वहम होगा तो हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम गांव के बीच में पहुंचे तो एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात और गहरी होती जा रही थी और हमने फैसला किया कि हम गांव के चक्कर लगाकर वापस चले जाएंगे। तभी हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हम सब गांव के पुराने महल के पास थे जब अचानक हमारे टॉर्च की रोशनी बंद हो गई, सबके टॉर्च की। पूरा गांव एकदम से अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी हमारे बीच किसी के दौड़ने की आवाज आई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हमारे सीने तेज सांसों से भर गए, लेकिन हम
चुप्पी से एक दूसरे को देखते रहे। हमने सोचा क्या हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि हमें लगा कि किसी ने हमारा दिमाग बीच से चीर दिया हो। वो आवाज़ किसी के मदद के लिए थी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस आवाज़ की तरफ चले जाएं। तभी कुछ और ही होने लगा। महल की पुरानी मुटी हुई दरवाजे पर एक परछाई चलने लगी। एक औरत की परछाई जो अपने सारी जिंदगी दर्द में काट रही हो। वो चलती, रुकती और फिर से गायब हो जाती। मेरे दोस्त अंकित ने चीखते हुए कहा, चलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। हम सबके दिलों में एक अजीब सी, भयंकर सी फीलिंग, जैसे कोई हमें मार देना चाहता हो, ये आने लगी। अब हम सब वहाँ से मुड़ने लगे, लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची सामने आ गई। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही हो। उसने हमारे तरफ देखा और कहा, यहाँ मत जाओ, सब मर जाते हैं यहाँ पे। और फिर वो बच्ची हवा में बदल गई। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें, लेकिन एक बात तय थी, हम वहाँ एक मिनट भी रुकने को तैयार नहीं थे। इतने में हमें रात के सन्नाटे में एक और औरत की हंसी सुनाई दी। शायद वही औरत। वो हंसी किसी जीवित इंसान की नहीं थी। उस हंसी में दर्द था, खौफ था और मौत का पैगाम था। हमने बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम भाग रहे थे, हमारे आसपास की हवाएं और ज़्यादा तेज़ होने लगी, जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। हमारे पैर जैसे भारी हो गए थे, लेकिन सब कुछ स्लो मोशन लग रहा था। जब तक हम गांव के किनारे तक पहुंचते, हम में से कुछ लोग बेहोश होने के कगार पर थे। हमने वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने का सोचा, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। हम अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। जब हम कुछ नहीं कर पाए, तभी एक औरत की परछाई गाड़ी के बाजू से गुजरी। वो हमें अपनी तरफ बुला रही। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। हम वहाँ से बचकर निकल तो गए, लेकिन जो हमने देखा उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। कुलधारा श्राप का सच हमेशा वही लोग जानेंगे जो वहाँ जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुलधारा गांव की सच्चाई। शायद आपको ये कहानी एक अफवाह लगे, लेकिन जो लोग ये जगह देखकर आए हैं उन्होंने कभी अपना तजुर्बा शेयर नहीं किया। शायद ये आपको लगता हो कि सब कुछ दिमाग का खेल है, लेकिन ये कहानी उन लोगों के लिए है जो उस खेल को समझना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कौन से हॉन्टेड जगह के बारे में सुनना चाहते हैं, और मैं अगला एपिसोड उसी कहानी पे बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी डरावनी कहानी है जो आपको सुनानी है तो हमें ज़रूर लिखिएगा। शायद अगला एपिसोड आपके ही तजुर्बे के ऊपर बेस्ड हो।